बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप जानते हैं कि हम अभी सिल्क रूट पढ़ते हैं जो लेसन नंबर 6 है। तो आज हम कल हमने 3 सवालात इसके किए, आज हम चौथा सवाल करेंगे। चौथा सवाल है, तिजारत और बरामदात के अलावा शहराए अब्रेशम की क्या अहमियत थी। यानी तिजारत और बरामदात चीज़ें जो दरामद और बरामद होती थी, इनके अलावा इस क्या अहमियत थी इस रूट की। शहराए अब्रेशम सिर्फ तिजारत और मादी तरक्की का नाम नहीं है, बल्कि यह एक तहजीब, तमद्दुन और सकाफत का नाम है। शहराए अब्रेशम और इसकी शाखों के रास्तों से दुनिया के बड़े मज़ाहिब इस खिते में पहुँचे। यानी दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब इस खिते में पहुँचे। तमद्दुन, तहजीब, तमद्दुन, सकाफत का नाम है इस शहरा का। शहरा अब्रेशम ने एक दूसरे को अपनी तहजीब, कल्चर, इल्म, इरफान और फ़नून लतीफ़ा से रोशनास किया, जिसकी वजह से मगरब और मशरक़ पर गहरे असर पड़े। यही खुसूसियात शहरा अब्रेशम की तारीख़ी अहमियत को बढ़ाती हैं। तो सवाल नंबर 5 इसके बाद, मार्को पोलो ने शहरा अब्रेशम के बारे में क्या कहा है। एक मगरबी सयाह मार्को पोलो ने अपने सफ़रनामे में सिल्क रूट के रेगिस्तानी हिस्से पर सफ़र करते हुए अपने मसाइब का जिक्र कुछ इस तरह किया है कि सफ़र के पहले 30 दिन मुश्किल तरीन थे। इस दौरान एक दिन और एक रात सफ़र करने के बाद पानी मिलता था। और एक सवाल है, शहरा अब्रेशम पर मौजूद मुख्तलिफ बस्तियों के नाम लिखिए। शहरा पर बहुत सारे शहर, कस्बे और बस्तियां आबाद थे। चीन, तुर्किस्तान, मौजूदा शिनजियांग का शहर काशगर सिल्क रूट के तकरीबन मरकज़ में था। सिल्क रूट शुमाल की जानिब तरपान कस्बे की तरफ जाती थी। दूसरा रास्ता मगरबी लोलन की तरफ जाता था, जहां से जुनूब मगरब की तरफ खतन समेत कई नखलिस्तानी कस्बों से होता हुआ काशगर में शुमाली रास्ते से मिलता है। शहरा अब्रेशम की एक शाख पर लेह तुर्किस्तान का शहर, यारकंद पाकिस्तान का कस्बा, हुंजा वगैरह थे। ये थे इसके ये सवालात। तो आज का इतना ही, कल इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।